अगर ये एंगल 4x है तो ये एंगल भी क्या होगा, अगर ये 110 है तो ये भी क्या होगा। वो कहते हैं फाइंड एंगल ABC। अब बेटा इसी टॉपिक पे हमारे क्वेश्चंस हैं, हमारा थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का खत्म हो चुका है, यही इंपॉर्टेंट थे और इस चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, तो क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझ के करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको एक फिगर गिवन है, वो कहता है L इज पैरेलल टू M। आपको ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है, ठीक है, और ये एंगल आपको गिवन है 4x, ठीक है, दिस एंगल इज गिवन एज 4x एंड दिस एंगल इज x। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ट्राई कर रहे हो, मैं करवा दूं? ट्राई करना है, करो फटाफट, जल्दी करो। हाँ बेटा, हुआ किसी का? बता तो, वैसे ही बता दो, लिखने की नहीं। वाई कहाँ है कोएक्सियल? एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है, तो कोएक्सियल तो नहीं है ये, है कोई? एक अंदर की तरफ बन रहा है, एक बाहर की तरफ, तो ये वे लगाया था आपने, ये तो गलत है बेटा, बैठो। आंसर ठीक आया है बट वे गलत है। देखो, अगर ये एंगल 4x है तो ये एंगल भी क्या होगा, रीजन कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये दोनों कहां बन रहे हैं, एक सिंगल लाइन पे, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180। लीनियर पेयर, so 5x is equal to 180, then x की वैल्यू क्या आती है बेटा, 36 डिग्री। समझ आया? तो जो एंगल्स अभी आपको लिखवाए हैं उनका ध्यान से यूज करना है। देख सकते हो, क्वेश्चन करते हैं, एंगल्स देख लेना, कोई इश्यू नहीं है, तो तभी धीरे धीरे याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, इसी की तरह ये हो जाना चाहिए। ये बोतल साइड में रख दो, ध्यान ना सारा यहां पे दो। Again you are given with two parallel lines with one transversal। ये ट्रांसवर्सल गिवन है बेटा। दिस एंगल इज 110 डिग्री, दिस इज x, दिस वन इज y and this one is z। Find the value of x, y and z। Find the value of these three angles x, y and z। देखो बेटा, इसमें क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी, 110। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर सही नहीं लिखोगे तो टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा, अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है, बट सब्जेक्टिव में कंप्लीट लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर ये 110 है तो ये भी क्या होगा, कौन सा एंगल, गदो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। x इज इक्वल टू y बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 110।
और इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? तो अगर एक एंगल 110 है तो दूसरा एंगल क्या होगा? 70 डिग्री। समझ आया? इस तरह से होगा। धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये कौन कौन से एंगल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन फिगर गिवन है आपको। वो कहते हैं दिस एंगल इज 120 डिग्री और आपको गिवन है ए बी सी जी डी एफ, दीज थ्री लाइंस आर पैरेलल। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है बेटा कि ये तीनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं। एंड सिमिलरली ये तीनों लाइंस भी पैरेलल हैं। ठीक है। वो कहता है फाइंड एंगल एबीसी, आपको एक ये एंगल फाइंड आउट करना है एंड फाइंड एंगल सीडीई, और एक ये एंगल फाइंड आउट करना है। ये दोनों एंगल्स आपको फाइंड आउट करके बताने हैं बेटा क्या आएंगे। करो ट्राई। हाँ बेटा, डन। कौन करेगा? करेगा? नहीं श्योर नहीं है? हाँ, और कोई श्योर है? अच्छा ट्राई करेगा। वेरी गुड। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोशिश कर। कोई एक्सटीरियर नहीं है, कोई अपोजिट नहीं है। हाँ करो करो। ये लीनियर पेयर है तो ये 60 हो गया। फिर अपोजिट है। ये वर्टिकली अपोजिट नहीं है बेटा। वर्टिकली अपोजिट कौन सा होता है? अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइक दिस, तो ये वाला एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट है। वो तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, वो तो अभी तुम्हें पढ़ना बाकी है। वर्टिकली अपोजिट इसे कहते हैं, उसे नहीं कहते। अब बता। हाँ जी, नहीं लॉजिक्स क्लियर करने हैं बेटा। देखो मैथ्स में कंसेप्ट्स आते होने चाहिए, मैथ्स टफ नहीं है। और मैथ्स को हमें क्रैम नहीं करना है, समझना है कि वो क्या लॉजिक लगा रहा है, क्या कंसेप्ट लगा रहा है कि जिससे वहां तक पहुंच जाए। अब देखो, अगर ये 120 है, ठीक है, ये तुमने 60 लिया, कुछ भी ले सकते हो, ये सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। ठीक है, देखो अगर ये 120 है तो एंगल सी कितना होगा? नो, ये एंगल्स इस तरह से है बेटा, ये समझो, ये एंगल बन रहे हैं। ये कौन से एंगल हैं? को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180। सो 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, देन एंगल सी इज इक्वल टू 60। तो ये 60 डिग्री आ गया बेटा। अब ये दोनों एंगल्स कौन से बन रहे हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सेम पोजीशन पे हैं। तो ये 60 है तो ये एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये दोनों एंगल्स कौन से बन रहे हैं? को इंटीरियर एंगल्स, अंदर की तरफ हैं, एक ही साइड है। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 60 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, सो एंगल डी इज इक्वल टू, समझ आया? जो वो एंगल्स वाला हमने पेज नोट डाउन किया है उसे एक बार रिकॉल करना है। दोबारा से देखो कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं।
अभी हम आंसर तो फाइंड आउट कर रहे हैं, बट हमें लॉजिक्स क्लियर नहीं हो रहे हैं भी हम क्यों वहां तक पहुंच पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब यहां पे जैसे बेटा 3 लाइंस थी, वो तीनों आपस में क्या थी, पैरेलल। तो अगर 3 लाइन को भी एक लाइन कट करती है तब भी वो ट्रांसवर्सल होता है, और जैसे 2 लाइंस पैरेलल होती हैं ऐसे ही 3 लाइंस भी पैरेलल हो सकती हैं। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन है बेटा ए बी सी डी ई, दिस एंगल इज x, दिस एंगल इज 150 डिग्री एंड दिस एंगल इज 64 डिग्री। वो कहता है ए बी इज पैरेलल टू ईडी, ए बी और ईडी आपस में क्या है बेटा, पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी। करो ट्राई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो बेटा इस क्वेश्चन में हमें यहां तक पहुंचना है, जबकि ये 2 लाइंस पैरेलल गिवन है, तो हम इसमें ना थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे और एक थर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपकी ए बी और ईडी के पैरेलल होगी। ठीक है, अब देखो अगर ये एंगल 150 है तो ये एंगल कितना होगा, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 150 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री, और ये टोटल एंगल हमें कितना गिवन है 64 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, दिस वन 34, 30 तो ये आ चुका है, टोटल 64 था, 64 माइनस 30 इज 34। अब इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। सो x प्लस 34 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 34, दैट इज इक्वल टू 146 डिग्री। कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो अपने आप। इस तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ करता हूं। हमें गिवन है बेटा, ये फिगर हमें दी हुई है, वी हैव टू प्रूव दैट AP इज पैरेलल टू EF। हमें ये प्रूव करना है कि AB EF के पैरेलल है। हमें एंगल सभी गिवन है, वी हैव टू प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू EF। करो, ये प्रूव करना है बेटा, करो ट्राई। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, हमें प्रूव करना है कि AB इज पैरेलल टू EF। अब कैसे चलेंगे, देखो पहले ये एंगल हमें क्या गिवन है, ये एंगल हमें क्या गिवन है 70, दैट मींस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। और ये कौन से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दोनों 70 डिग्री के हैं, तो दैट मींस ये कब होगा, जब ये दोनों लाइंस क्या होंगी पैरेलल, तभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू
CD, ये दोनों एंगल्स इक्वल आए तो वहां से ये दोनों लाइंस क्या हुई, पैरेलल। अब इन दोनों लाइंस को देखते हैं, ये दोनों एंगल्स का सम क्या बन रहा है, 180 डिग्री। दैट मींस को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री। तो अगर ये दोनों एंगल्स का सम 180 है तो दैट मींस ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। पहले हमने क्या प्रूव किया, AB इज पैरेलल टू CD, और यहां से क्या प्रूव हो रहा है, CD इज पैरेलल टू EF। अगर AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के तो दैट मींस तीनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल। देयरफॉर AB इज पैरेलल टू EF। समझ आया, क्लियर बेटा, कर लो इसे साथ साथ। इतना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ करता हूं। कर लिया बेटा नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा दिस वन। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस फिगर। करो फटाफट। क्या आंसर आया बेटा, 70 डिग्री। देखो बेटा हमारे कंप्लीट एंगल का सम क्या होता है, 360। तो इसमें हमें गिवन है 200 प्लस 45 प्लस 45 प्लस x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 45 प्लस 45 प्लस 200, 360 माइनस 290 दैट इज 70 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू आती है बेटा 70 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। हमें गिवन है बेटा दिस एंगल इज 65 डिग्री, Q is 70 degree, and this angle is A and this angle is B. वो कहता है in this figure QP is parallel to RS, then find the values of A and B. हमें A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। करो बेटा फाइंड आउट, सॉल्व करो इसे फटाफट। देखो बेटा हमें यहां पे क्या गिवन है, QP इज पैरेलल टू RS, तो दैट मींस ये कौन से एंगल बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो A इज इक्वल टू 65 डिग्री बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब ये एंगल क्या है बेटा 65। ठीक है, अब अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं इस ट्रायंगल में, तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180, 70 प्लस 65, तो ये एंगल क्या होगा बेटा 45, और तीनों एंगल्स का सम भी क्या होगा 180, 45 प्लस 65 110, तो एंगल बी क्या है बेटा 70।
वो भी कॉरस्पॉन्डिंग है। 70 और बी दोनों आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 100, अरे लिख तो दिया बेटा 65 और 70। Select the दिखाइए बिल्कुल सेकंड का। चल समझ आया बेटा, क्लियर है। इसके और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो यहां तक आप लोग करके आओगे, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट? नो, क्लियर, थैंक यू।